वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय खलाई एसोसिएशन का करेंगे इफ्तिताह। इस मौके पर पीएम खलाई सनत के नुमाइंदों से भी करेंगी बातचीत। एनआईए ने जम्मू कश्मीर में कई मकामात पर छापे मारकर आईएसआईएस वॉइस ऑफ हिंद मामले में आईएसआईएस के 3 अरकान को किया गिरफ्तार। एजेंसी ने कई काबिले एतराज दस्तावेज और डिजिटल आलात भी किए जब्त। वहीं भितंडी आईईडी केस में एनआईए ने दी रेजिस्टेंस फ्रंट के 2 अरकान को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और बांदीपुरा अजला में दहशतगर्दों के साथ तसादुम, दोनों जगहों पर हिफाजती दस्तों ने एक दहशतगर्द को किया ढेर। अनंतनाग में ऑपरेशन के दौरान एक पुलिस एहलकार भी हुआ जख्मी। चीन में वाक़े मोल्दो में भारत और चीन के फौजी कमांडरों के दरमियान 13वीं दौर की बातचीत इख्तिताम पजीर। दोनों मुल्क LAC पर कशीदगी कम करने के लिए कर रहे हैं मुसलसल कोशिश। अमरीकी बहरिया के सरबराह एडमिरल माइक गिल्डे ने आज 5 रोज़ा दौरे पर पहुंचेंगे भारत। गिल्डे अपने दौरे के दौरान भारतीय बहरिया सरबराह एडमिरल करमबीर सिंह और कई बहरी अफसरान और रहनुमाओं से करेंगे मुलाकात। भारत ने मालदीव के साथ 2018 वीजा फ्री समझौता फिर से किया शुरू। मार्च 2020 में कोविड पाबंदी नाफिज होने के बाद से मालदीव वीजा फ्री सफर का फायदा उठाने वाला बना पहला मुल्क। और IPL में चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर 9वीं बार फाइनल में दाखिल। आज दूसरे प्लेऑफ में कोलकाता से होगा बेंगलुरु का मुकाबला। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डाल लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडियन स्पेस एसोसिएशन का आगाज करेंगे। वो इस मौके पर खलाई सनत के नुमाइंदों से बातचीत भी करेंगे। इंडियन स्पेस एसोसिएशन खलाई और सैटेलाइट कंपनियों की अहम सनती तंजीम है जो भारतीय खलाई सनत की इज्तिमाई नुमाइंदा तंजीम होगी। ये हुकूमत और मुख्तलिफ एजेंसियों समेत तमाम हिस्सेदारों को पॉलिसी जाती मशवरे देगी। इंडियन स्पेस एसोसिएशन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खुद कफील भारत के तस्वुर के मुताबिक मुल्क को खुद कफील, टेक्नोलॉजी के एतबार से अहल और एक बड़ी खलाई ताकत बनाने में ताउन करेगी। इस तंजीम में खलाई और सैटेलाइट शोबे की बड़ी आलमी और मुल्की कंपनियां शामिल हैं। और कौमी तहकीकाती एजेंसी ने इतवार को जम्मू कश्मीर के कई मकामात पर छापे मारे, जिनमें कुलगाम, श्रीनगर, बारामूला शामिल हैं। छापे के दौरान द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF के 2 अरकान तौसीफ अहमद वानी और फैज़ अहमद खान को साजिश में शामिल होने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले इस मामले में लश्कर के 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया था। CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद से की गई छापेमारी के दौरान कई डिजिटल आलात बशमूल मोबाइल, पेन ड्राइव, डेटा स्टोरेज डिवाइस और दीगर काबिले एतराज़ सामान बरामद हुआ है। तहकीकात से बात भी सामने आई है कि पाकिस्तान में वाक़ई दहशतगर्द तंजीम लश्कर ए तैयबा के कारकुनों ने जम्मू कश्मीर में मुकीम अपने साथियों के साथ मिलकर अवाम को नुकसान पहुंचाने के लिए वसी पैमाने पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां अंजाम देने की साजिश रची थी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और बांदीपुरा अजला में हिफाजती दस्तों और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम जारी है। दोनों जगहों पर फौज ने एक दहशतगर्द को ढेर कर दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अनंतनाग में हुए तसादुम में नामालूम दहशतगर्द को मार गिराया। पुलिस के मुताबिक इस तसादुम में एक पुलिस एहलकार जख्मी भी हुआ है। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन अब भी जारी है। वहीं बांदीपुरा में मारे गए दहशतगर्द की पहचान इम्तियाज अहमद डार की शक्ल में हुई है, जो कि ममनुआ दहशतगर्द तंजीम लश्कर ए तैयबा से है।
अगली खबर पर नजर डालते हैं। भारत और चीन की सरहद पर सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए इतवार को दोनों ममालिक के फौजी कमांडरों के दरमियान 13वें दौर की बातचीत चीन में वाक़े मॉल्दो में हुई। बातचीत तकरीबन 8.5 घंटे तक जारी रही और शाम 7 बजे के करीब खत्म हुई। मशरक़ी लद्दाख में दोनों ममालिक के अफवाज के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए ये बातचीत हुई। भारतीय वफ्द की क़यादत लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन ने की। काबिल ज़िक्र बात यह है कि इससे पहले की बातचीत के दौरान दोनों ममालिक ने पैंगोंग झील के शुमाली और जुनूबी किनारों से अपनी अपनी फ़ौज और हथियारों को हटाने का अमल मुकम्मल कर लिया था। ताहम तनाज़े वाले बाकी मकामात से फ़ौजियों का इनखला अभी बाकी है। गुज़िश्ता साल मई से मशरक़ी लद्दाख के कुछ मकामात पर दोनों ममालिक के दरमियान फ़ौजी तनाज़ा है। अमरीकी बहरिया के सरबराह एडमिरल माइक गिल्डो आज भारत के 5 रोज़ा दौरे पर पहुंच रहे हैं। माइक गिल्डे का ये दौरा बहुत अहम समझा जा रहा है। उनके साथ बहरिया के दीगर आला अफसरान भी होंगे। अपने भारत दौरे के दौरान गिल्डे भारतीय बहरिया के सरबराह एडमिरल करमबीर सिंह और कई सीनियर आर्मी अफसरान से भी बातचीत करेंगे। माहिरीन के मुताबिक माइक गिल्डे के दौरे के दौरान इंडो पैसिफिक खित्ते में दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका ताउन और हम आहंगी को बढ़ाने पर तवज्जो दी जाएगी। क्वाड ममालिक के माबैन मुश्तरका बहरी मश्क मालाबार मश्क 21 का दूसरा मरहला खलीज बंगाल में 12 अक्टूबर से शुरू होगा। ये बहरी फौजी मश्क 15 अक्टूबर तक जारी रहेगी। पहला मरहले की मश्क के इनकाद फिलिपाइन के समुद्र में इसी साल 26 से 29 अगस्त तक हुआ था। भारतीय बहरिया की जानिब से INS रणविजय, INS सतपुड़ा, लंबी दूरी का समुद्री गश्ती तैयारा P-8I और एक आबदोज इस मश्क में शामिल होंगे। अमरीकी बहरिया की नुमाइंदगी तैयारा बरदार बहरी जहाज USS कार्ल विंसन करेगा, जिसमें 2 डिजायर्स USS लीक सैम्पलेन और USS स्टॉकडील होंगे। JMS DF की नुमाइंदगी JS कागा और JS मरासा में करेंगे, जबकि रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी की नुमाइंदगी HMAS हेलार्ड और HMAS सीरियस करेंगे। मश्क का दूसरा मरहला मश्क के पहले मरहले के दौरान बनाए गए तालमेल, हम आहंगी और बाहमी ताउन पर मबनी होगा और इसमें आला दर्जे के सरफेस और एंटी सबमरीन जंगी मश्क, सीमैनशिप डेवलपमेंट और हथियारों की फायरिंग पर तवज्जो दी जाएगी। पुलिस हफ्ते की देर रात लखीमपुर खीरी मामले में गिरफ्तार मुलजिम आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को रिमांड पर ले सकती है। इसके लिए दरख्वास्त पहले ही खुसूसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश की जा चुकी है। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए उमूर दाखिला अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष से हफ्ते को क्राइम ब्रांच के दफ्तर में 12 घंटे पूछगछ की गई थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार करके पुलिस के सामने पेश किया गया, जहां उसे अदालती तहवील में भेज दिया गया। अगली समाअत 11 अक्टूबर को होगी। इस मामले से मुताल्लिक मजीद 2 मुश्तबा अफराद को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दोनों से पूछताछ के लिए विजय डुल और एक CO भी थाने पहुंचे। किसानों की तरफ से दर्ज कराई गई FIR में दफा 147, 148, 297, 149 और 338, 304, 302 और 120B के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अगली खबर की जानिब रुख करते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 13 अक्टूबर को पहले कौमी इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान प्रधानमंत्री गति शक्ति का आगाज़ करेंगे। इस साल यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर आज़म ने गति शक्ति योजना का ऐलान किया था। ये स्कीम 7 अहम ढांचा जाती शोबों समेत 16 वजारतों की एक प्लेटफॉर्म पर लाएगी। गति शक्ति प्लेटफॉर्म बेहतर तालमेल के लिए फौरी मालूमात फराहम करेगा। मुस्तकबिल में इस स्कीम के तहत नई इक़्तिसादी राहदारी भी तैयार की जाएगी। बेरोजगारी की शरह को भी गति शक्ति इक़दाम के जरिए कम किया जा सकेगा। इस स्कीम के तहत भारत अपनी तमाम मैन्युफैक्चरिंग मसनूआत को फ़रोग़ देगा, जिसमें मेक इन इंडिया मसनूआत को ख़ास तौर पर फ़रोग़ दिया जाएगा। गति शक्ति इक़दाम के तहत छोटी और कॉटेज सनतों को भी खुसूसी ताउन मिलेगा।
इस स्कीम के जरिए नकलो हमल के मौजूदा वसाइल में मौजूद तालमेल के फुकदान को भी दूर किया जाएगा। उमूर खारजा के वजीर मुमलिकत वी मुरलीधरन आज से अमरीका का सरकारी दौरा शुरू करेंगे। 3 रोज़ा दौरे के दौरान मुरलीधरन अमन के मकाम और अमन की पायदारी से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के आला सतही खुले मुबाहिसे में भारत की नुमाइंदगी करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की आला सतही मीटिंग तनाज़ात की रोकथाम और तनाज़े के हल के साथ साथ मुल्क की तामीर पर तवज्जो मरकूज़ करेगी, जो कि तनव्वुं की मौसर इंतज़ामिया और पुरअमन बक़ाए बाहमी के फ़रोग़ के ज़रिए किया जाएगा। तवक्को है कि इस मुबाहिसे से रुकन रियासतों को अपने नज़रियात और तजुर्बात को अमन साजी और अमन की पायदारी के अमली तौर तरीक़े साझा करने के लिए प्लेटफॉर्म फराहम होगा। इत्तलात और नशरियात, माही परवरी और मवेशी परवरी के मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर एल मॉर्गन का जम्मू कश्मीर के लिए मरकज़ी हुकूमत के अवामी राब्ता प्रोग्राम के तहत शोपिया का दौरा मुकम्मल हो गया है। उन्होंने यकीन दिलाया कि लोगों की तरफ से किए गए मुतालबात और शिकायत को मरकज़ के साथ साथ जम्मू कश्मीर की मुकामी इंतज़ामिया के साथ जल्द अज जल्द हल के लिए उठाया जाएगा। अपने दौरे के दौरान मरकज़ी वज़ीर ने बेटन फ्लोर शीट का इफ्तिताह किया और एक सरकारी भीड़ अफजाइश नस्ल फॉर्म मनलू जोवारा का भी दौरा किया। मरकज़ी वज़ीर ने किसानों से बातचीत की और कहा कि उनके मुतालबात को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। मरकज़ी वज़ीर ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों से सनतकार बनने की अपील की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के बोला 2022 के अंदर सारे घर के शुद्ध पानी पाइप से हमारा के आ जाएगा। आप चिंता मत करिए। मेरा निवेदन यही है आपका सर, नौजवान है और यंगस्टर है और यूथ है, हम एंटरप्रेन्योर बनने के लिए तैयार होना। हमारा गवर्नमेंट में स्कीम्स है, ज्यादा स्कीम्स है। भारत ने मालदीव के साथ 2018 का वीज़ा फ्री मुआहदा दोबारा शुरू कर दिया है। 15 अक्टूबर से भारत का सफ़र करने वाले मालदीव के शहरियों को किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं होगी। दोनों ममालिक ने 2018 के 2 तरफ़ा वीज़ा फ्री मुआहदे को बहाल करने का फ़ैसला किया है। मुआहदा कोविड वबा की वजह से आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया था। अब दोनों ममालिक ने इस मुआहदे पर दोबारा अमल दरामद करने पर इत्तेफाक किया है। इस सिलसिले में मालदीव के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला शाहिद ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर का शुक्रिया अदा किया है। मार्च 2020 में कोविड पाबंदियों के निफाज के बाद मालदीव भारत की वीज़ा फ्री सफरी सहूलत से मुस्तफ़ीद होने वाला पहला मुल्क बन गया है। मुल्क में कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 95 करोड़ वैक्सीन की खुराक का हदफ पूरा कर लिया गया है। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन मुहिम जोरों पर है। वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क ने 95 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन का हदफ हासिल कर लिया है। भारत 100 करोड़ टीके लगाने की सिमत में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जल्दी टीका लगवाएं और अपने दोस्तों खानदान को भी वैक्सीन लगाने की तरकीब दें। घरेलू मार्केट में खुर्दनी तेल की कीमतों को कम करने के लिए मरकज़ ने उनके ज़ख़ीरा की हद मुकर्रर की है। सार्फिन उमूर की वजारत ने खुर्दनी तेल और तिलहनों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हद अगले साल 31 मार्च तक मुकर्रर की है। वजारत के मुताबिक इस फैसले से मुल्क भर के सार्फिन को राहत मिलेगी। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खुर्दनी तेल की ऊँची कीमतें भी मुकामी मार्केट को मुतासिर कर रही हैं। वजारत ने कहा कि ऐसी कसीरुल जहती पॉलिसी बनाई गई है ताकि खुर्दनी तेल जैसी ज़रूरी अशिया की कीमतों को कंट्रोल में रखा जा सके। इसके तहत इम्पोर्ट ड्यूटी निज़ाम मंतकी बनाया गया है और तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए एक वेब पोर्टल शुरू किया गया है ताकि वो स्टॉक की मालूमात का खुद ऐलान कर सकें। और दुनिया भर में अब तक 23 करोड़ 86 लाख से ज़ायद अफराद कोरोना वबा से मुतासिर हो चुके हैं। इस इन्फेक्शन की वजह से अब तक 48 लाख 66 हज़ार से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। ताहम इलाज के बाद दुनिया में 21 करोड़ 57 लाख से ज़ायद अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं।
कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में अमेरिका सबसे आगे है। अमेरिका में कोरोना इन्फेक्शन के कुल मामलों की तादाद 4,52,00,000 से ज़्यादा है। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की तादाद 7,33,000 से ज़ायद है। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2021 के फाइनल में जगह बना ली है। टीम ने सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और रॉबिन उथप्पा की हाफ सेंचुरी और आखिर के ओवर में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की शानदार इनिंग्स की बदौलत पहले क्वालिफायर में दिल्ली कैपिटल को 4 विकेट से शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही चेन्नई ने नवी मर्तबा आईपीएल के फाइनल में जगह बना ली है। दिल्ली ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 172 रन बनाए। दिल्ली के लिए पृथ्वी शाह ने सबसे ज्यादा 60 रन बनाए। वहीं कप्तान ऋषभ पंत ने नॉट आउट 51 रन की इनिंग खेली। 173 रन के हदफ को चेन्नई ने 2 गेंद बाकी रहते 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। ऋतुराज गायकवाड़ ने 70 और उथप्पा ने 63 रन की इनिंग्स खेली। वहीं धोनी ने 6 गेंदों पर 3 चौके और 1 छक्का लगाकर 18 रन बनाए। आईपीएल में आज अपने पहले खिताब की कोशिश में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना एलिमिनेटर राउंड में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इस ऑडिशन के बाद कप्तानी छोड़ने का फैसला कर चुके कोहली की क़यादत में आरसीबी 2016 में फाइनल में पहुंची थी। इसके अलावा उनकी क़यादत में टीम 2015 और 2020 में भी प्लेऑफ में पहुंची थी और अब कोहली खिताब के साथ कप्तानी से शानदार विदाई लेना चाहेंगे। मॉर्गन के सामने केकेआर का खोया वकार फिर से बहाल करने का चैलेंज है। टीम ने 2012 से 2014 के दरमियान 3 साल के अंदर गौतम गंभीर की क़यादत में 2 बार खिताब जीता था। पॉइंट्स टेबल के हिसाब से केकेआर का पलड़ा भारी है। उसने दोनों टीमों के दरमियान खेले गए 28 मैचों में से 15 में जीत दर्ज की है। भारत ने सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में अपनी पहली जीत हासिल की है। इतवार को खेले गए मैच में भारत ने नेपाल को 1-0 से शिकस्त दे दी। 7 बार के चैंपियन भारत के पहले 2 मैच बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ ड्रॉ रहे थे। भारत ने नेपाल के खिलाफ अच्छी शुरुआत की, लेकिन वो पहले हाफ में गोल ना कर सके। दूसरे हाफ के बेशतर हिस्से में दोनों टीमों के दरमियान सख्त मुकाबला रहा। ताहम 82वें मिनट में कप्तान सुनील छेत्री ने गोल करके टीम को 1-0 से जीत दिला दी। इस गोल के साथ ही सुनील छेत्री ने पहले के 77 बैनुल अक़वामी गोल की बराबरी कर ली है। फाइनल में पहुंचने के लिए भारत को मालदीव के खिलाफ अगला मैच जीतना होगा। नेपाल के खिलाफ जीत के बाद भारत पॉइंट्स टेबल में 5 पॉइंट्स के साथ तीसरे मुकाम पर है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आलमी कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में चांदी का तमगा जीतने पर अंशु मलिक को और कांसे का तमगा जीतने पर सरिता मौर्य को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने ट्वीट किया कि आलमी कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में चांदी का तमगा जीतने पर अंशु मलिक और कांसे का तमगा जीतने पर सरिता मौर्य को मुबारकबाद। इन बेहतरीन एथलीटों को उनके मुस्तकबिल की कोशिशों और कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने निशानेबाजी की जूनियर आलमी चैंपियनशिप में 16 तलाई तमगे समेत 40 तमगों के साथ तमगों की फहरिस्त में सर-ए-फहरिस्त मुकाम हासिल करने वाले भारतीय निशानेबाजों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि हमारे निशानेबाजों की उम्दा कारकर्दगी। निशानेबाजी की जूनियर आलमी चैंपियनशिप में 16 तलाई समेत 40 तमगों के साथ भारत तमगों की फहरिस्त में टॉप पर पहुंचा। निशानेबाजी टीम को मुबारकबाद और मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात। ये कामयाबी कई उभरते निशानेबाजों को तहरीक देगी। आलमी चैंपियन फ्रांस ने नेशंस लीग का खिताब जीत लिया है। इतवार को देर रात खेले गए दिलचस्प खिताबी मुकाबले में फ्रांस ने एम्बाप्पे के गोल की मदद से स्पेन को 2-1 से शिकस्त देकर खिताब अपने नाम किया। इसी के साथ फ्रांस नेशंस लीग जीतने वाली दूसरी टीम बन गई है। पहले हाफ में दोनों टीमों की तरफ से कोई भी गोल नहीं देखने को मिला। पहले के मुकाबले दूसरे हाफ में फुटबॉल शायकीन को ज्यादा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला।
64वें मिनट में मैकेल ओब्राज़ाइल ने गोल करके स्पेन को 1-0 से सबकत दिला दी। हालांकि 2 मिनट बाद ही फ्रांस ने जवाबी हमला बोला और बेंज़ेमा ने एमबाप्पे के पास पर गोल करके मैच को बराबरी पर ला दिया। 80वें मिनट में एमबाप्पे ने हॉर्नडेज के पास पर गोल करके टीम को 2-1 से दिलचस्प जीत दिला दी। और आई नाज़रीन, अब नज़र डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायज़े में सबसे पहले हमने जो अखबार लिया है वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा। वैसे तो इस खबर को ज़्यादातर अखबार ने अपनी कहा जा सकता है कि सफ़े अव्वल पर जगह दी है और ये खबर है कि कोयले की कमी से बिजली के बहरान का ख़तरा पैदा हो सकता है। जी हाँ, दिल्ली, आंध्र प्रदेश और पंजाब के वज़राए आला ने मरकज़ को इस बारे में ख़त भी लिखा है और मरकज़ी वज़ीर बराए तवानाई ने ये बताया है कि ये जो ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है ये बिल्कुल बेबुनियाद है। लेकिन बावजूद बिल्कुल ये कहा जा सकता है बिल्कुल जैसे कि अभी हमने आपको बताया ही है कि ख़दशा बिल्कुल बेबुनियाद है, लेकिन फिर भी हमें बिजली के बारे में सोचना चाहिए और बड़ी एहतियात से बिजली को खर्च करना चाहिए। तो नाज़रीन, आइए अब नज़र डाल लेते हैं इसी अखबार के एक और सफ़े पर और आपको बता दें कि प्लास्टिक की आलूदगी पर इस अखबार ने एक बहुत ही बेहतरीन मज़मून शाये किया है, जिसमें ये बताया गया है कि ज़मीन में या फिर नदी नालों में और तालाबों में जमा होने वाला प्लास्टिक आलूदगी में इजाफे का सबसे बड़ा सबब बनता है। लिहाजा हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा ये मज़मून है और हम चाहेंगे कि ये मज़मून हम सबको पढ़ना चाहिए ताकि हम प्लास्टिक की जितनी भी चीज़ें हैं उनसे हम दूर रह सकें। और आइए अब नज़र डालते हैं रोज़नामा इनकलाब पर। इनकलाब के सफ़े अव्वल की सुर्खी है, उम्रा की इजाज़त कोरोना टीके के साथ मशरूत की गई है। जी हाँ, सऊदी अरब ने उम्रा की इजाज़त मुकम्मल कोरोना वैक्सीनेशन करवाने वालों तक महदूद करने का फ़ैसला किया है। और अब नज़र डाल लेते हैं इसी अखबार के एक और सफ़े पर, जहां ये ख़बर है कि डीयू में दाखिले के लिए तलबा आज से दरख्वास्तें दे सकते हैं। बिल्कुल आज ही का दिन है कि डीयू में जितने भी लोग दाखिला लेना चाहते हैं, जितने भी तालिब इल्म चाहते हैं, तो वो आज से ऑनलाइन दरख्वास्तें दे सकते हैं। तो ये ख़बर थी और इसी अखबार से हमने एक और ख़बर ली है और वाकई ये ख़बर बेहद खुशाइंद है कि 12वीं के तालिब इल्म का कारनामा है। कम ख़र्च में शमसी तवानाई से चलने वाली उसने एक बेहतरीन साइकिल बनाई है। आपको बता दें कि गुजरात के बड़ौदा शहर के रहने वाले 12वीं जमात के तालिब इल्म ने ये अनोखा कारनामा अंजाम दिया है। 18 साला नील शाह ने शमसी तवानाई से चलने वाली साइकिल बनाई है और वाकई ये एक बड़ा कारनामा है। और आइए नाज़रीन, अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा हमारा समाज पर। हमारे समाज के सफ़े अव्वल की जो सुर्खी है वो है मोदी इंडियन स्पेस एसोसिएशन का इफ्तिताह करेंगे। जी हाँ, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको खबरों में बताया था, ठीक 11 बजे इसका इफ्तिताह करेंगे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। और इसके अलावा इसी सफ़े पर नाज़रीन एक और ख़बर है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मुल्क भर में हुनर हाट का होगा इनाक़ाद। मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी का ये कहना है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मुल्क भर में मुनक़्क़िद होने वाले इन हुनर हाट्स में विश्वकर्मा वाटिका तवज्जो का मरकज़ होगी, जिसमें हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के दस्तकार भी हिस्सा ले सकते हैं। यानी जितने भी हुनरमंद हैं, दस्तकार है, वो इस तरह के जो हुनर हाट है उसमें हिस्सा ले सकते हैं और बता सकते हैं कि उनके अंदर क्या हुनर है या फिर उनका जो आबाई वतन है, आबाई जगह है, वहाँ पर किस तरह की सलाहियत है, किस तरह का हुनर देखा जा सकता है। और नाज़रीन इसी अखबार की एक और ख़बर है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में पहली बार, जी हाँ, ख़ास बात यही है कि पहली बार दोशीज़ाओं का मुकाबला कराने का ऐलान किया गया है। तो नाज़रीन ये था अखबारात का जायज़ा और आइए बुलेटिन की जानिब अब लौटते हैं और नज़र डालते हैं मौसम के मिजाज पर।
तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। दोपहर शाम 5:30 बजे उर्दू खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। आदाब।